नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मन की अलग अलग समस्याओं के बारे में। अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं या अलग अलग तरीके के डर आपको लगते हैं तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ और इसके समाधान क्या है, ये विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर जाएं या बड़ी यात्रा पर जाएं, यात्रा पर जाने के पहले अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का या अपने भगवान का स्मरण करें। यात्रा पर जाने के पहले प्रभु का स्मरण करके जाएंगे तो इससे आपकी यात्रा सुखद होगी और लाभदायक रहेगी। कौन से ग्रह और राशियां मन से सीधा संबंध रखती हैं पंडित जी? सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके मन की अलग अलग समस्याएं क्या हैं और मन की अलग अलग समस्याओं का समाधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपके मन से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है। इसके अलावा बुध वैसे तो बुद्धि का स्वामी है, लेकिन ये बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। जल की जो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इनका संबंध मन से ही होता है। कुंडली का 4th भाव आपके हृदय का है और 5म भाव आपकी सोच का है। इसीलिए 4th और 5म भाव भी आपके मन से संबंध रखता है। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का, किसी भी नक्षत्र का अगर प्रभाव पड़ेगा तो ये मन की स्थितियों पर असर डाल देगा। इसके अलावा आपका जो रूटीन है, आपकी जो जीवनचर्या है, आपकी जो उपासना है और आपका जो आहार है, खान पान है, ये भी आपके मन को प्रभावित करता है। आप किस तरह का मंत्र पढ़ते हैं, किस तरह के रूटीन में रहते हैं, किस तरह आपका भोजन है, ये आपके मन को सीधे तौर से प्रभावित कर देता है। चलिए, साथ ही साथ बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, काफी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें। करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, अगर मन में हर समय चिंता लगी रहती है तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और इसका समाधान क्या है, ये बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके मन में हर समय चिंता होती है। मेरा करियर कैसा होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति क्या रहेगी, बॉस ने बुला लिया है, कहीं नौकरी तो जाने वाली नहीं है। हर समय मन में चिंतित रहते हैं, कुछ न कुछ विचार हमेशा चिंता में करते रहते हैं। होता क्यों है ऐसा और समाधान क्या है? देखिए, मन में हर समय जो चिंता होती है वो ज्यादातर चंद्रमा से लगी रहती है। अगर कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव में हो, 6, 8, 12 में हो और उस पर नकारात्मक ग्रहों का असर हो तो आप हर समय सोचेंगे और नकारात्मक सोचेंगे। ऐसी स्थिति में हर क्षण नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, जिसकी वजह से जीवन में अशुभ घटनाएं घटेंगी। आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे तो जीवन में निगेटिव ही होगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही फल है। तो अगर आप हमेशा निगेटिव ही सोचेंगे, हमेशा चिंता ही करेंगे तो जीवन में अशुभ घटनाएं जरूर घटेंगी। ऐसी स्थिति में हर समय भगवान के नाम का जप करें। राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राधा राधा, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उसका निरंतर जप करते रहें ताकि मन इधर उधर जाए ही नहीं। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर जरूर लगाएं और एक तुलसी की माला अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा करें तो आपके मन में जो हर समय चिंता लगी रहती है उस चिंता से आपको छुटकारा मिलेगा। बात आगे की राशियों की जानेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न रणवीर सिंह राठौड़ ने हमें लिखा है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 9 सितंबर 2004 का जन्म है। 8:22 रात को जालौर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैं बीकॉम भी कर रहा हूँ और एक छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा हूँ। आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? मैं नौकरी करूँ या व्यवसाय में जाऊँ? रणवीर जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से पहले आप बीकॉम करिए और बीकॉम करने के बाद खाने पीने की चीज का व्यापार सीखिए या सोने चांदी का व्यापार सीखिए और आगे चल करके खाने पीने की चीज़ों का या सोने चांदी का अगर आप व्यापार करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका मन एकाग्र हो, एक काम पर टिक करके आप रह सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले ज़रूरी जानकारी ये है आपके लिए, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न अनीता नंदी जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। अपनी पुत्री अंतरा नंदी के बारे में जानना चाहती हैं। अंतरा की जन्म तारीख है 26 फरवरी 2006, 5:30 शाम को, नदिया, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। किस तरह का इसका करियर होगा और इसका भविष्य कैसा रहेगा? अनीता जी, अगर आपकी पुत्री बैंकिंग की, फाइनेंस की, कानून की या चिकित्सा क्षेत्र में करियर की कोशिश करे तो इन क्षेत्रों में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है।
और प्रयास करने पर 2028 के आसपास इनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है। फिलहाल इनको एक मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः इनको एक मूंगा पहनाइए और रोज इनको बोलिए कि सुबह के समय अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर मन में हर समय दूसरों के लिए बुरे विचार आते हों तो ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में बताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हर समय दूसरों के लिए बुरे विचार आते हैं। अपना भाई घर से जा रहा है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, पिताजी यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा में कुछ ना हो जाए, या किसी के बारे में सोचें ये मर जाए, इसको बीमारी हो जाए, इसको रोग हो जाए, या महिलाओं को देख के मन में तमाम तरह के निगेटिव विचार आए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सामान्य बात है, लेकिन इसको रोकना जरूरी है। अगर आपके मन में हर समय दूसरे के लिए बुरे विचार आते हैं तो कारण क्या है, निवारण क्या है? चंद्रमा अगर खराब स्थिति में हो और उसको मंगल या सूर्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति दूसरों के बारे में ज्यादातर निगेटिव सोचता है या दूसरों के साथ निगेटिव हो ऐसा भय होता है उसके मन में। व्यक्ति चंद्रमा की अशुभ स्थिति से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उसके मन में दूसरे के लिए निगेटिव विचार आ जाते हैं। अगर इसमें शुक्र मंगल का साथ हो तो विचार कामुक होते हैं। किसी महिला को, स्त्री को, बालिका को देख के मन में जो कामुक विचार आते हैं उसमें शुक्र मंगल चंद्र की बड़ी भूमिका होती है। पाप ग्रहों का अगर साथ है तो विचार दूसरों की अशुभता के लिए हो जाता है। इनको ऐसा हो जाए, इनको बीमारी हो जाए, इनकी दुर्घटना हो जाए, इनकी नौकरी चली जाए, इस तरह के अशुभ विचार मन में आने लगते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने खान पान को शुद्ध करिए। खान पान आपका जितना शुद्ध होगा मन के विचार उतने ही बेहतर होंगे। दोनों समय 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही बैठ करके पूजा उपासना जरूर करिए। और अगर मन में नकारात्मक विचार दूसरों के लिए आते हों, कामुक विचार आते हों, तो बृहस्पति का रत्न यानी पीला पुखराज पहनने से इस मामले में जरूर सहायता मिलती है। लेकिन आपको पहले पूछना होगा कि आप पीला पुखराज पहन सकते हैं या नहीं, और अगर पहन सकते हैं तो इसको पहनने से दूसरों के लिए जो मन में बुरे विचार आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। आगे की राशियों के बारे में जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय अपने बनाए रखिए। धन हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो धैर्य नहीं रख पाते हैं। अगर मन में धैर्य ना हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके पास पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। यानी आपको जब इंतजार करना है, चाहे भौतिक जीवन में चाहे आध्यात्मिक जीवन में, आप चाहते हैं तुरंत हो जाए, धैर्य नहीं होता। धैर्य अगर नहीं है तो कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, धैर्य आपके अंदर, पेशेंस आपके अंदर जितना होगा वो चंद्रमा के साथ साथ अग्नि तत्व के ग्रह भी उसमें भूमिका निभाएंगे। अग्नि तत्व के दो ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। इनकी भूमिका चंद्रमा के साथ पॉजिटिव होने से धैर्य आता है। अगर कुंडली में चंद्रमा चंचल राशियों में हो, मेष में हो, तुला में हो और अग्नि तत्व कमजोर हो तो धैर्य नहीं होता। आदमी हर कार्य में जल्दबाजी में काम करना चाहता है, उसके पास पेशेंस नहीं होता है। सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा धैर्य प्रदान करते हैं, सबसे लंबे समय तक इंतजार करने की क्षमता देते हैं। अगर जीवन में आप अपने धैर्य बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आधे मिनट 1 मिनट उनकी रोशनी में खड़े रहकर प्रार्थना करिए। नियमित रूप से भगवान का भजन कीर्तन करिए, मन बहुत मजबूत होगा और मन में धैर्य पैदा होगा। भोजन में खट्टी और गरिष्ठ चीजों का प्रयोग कम कर दीजिए, बंद कर दें तो और भी अच्छा है। अगर आप ऐसा करें तो मन में धैर्य पैदा होगा और धैर्य से, सब्र से आप जीवन में सब पा सकते हैं। धैर्य एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर आपके पास धैर्य है तो आप मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहकर भी साहस नहीं रख पाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो साहस का अभाव अगर है और हमेशा डर लगा रहता है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, पंडित जी बताएं। मन की एक और समस्या होती है कि आपके मन में साहस का अभाव है। आपके मन में करेज नहीं है, साहस नहीं है, आपको बार बार भय लगता है, फियर साइकोसिस है। कब होता है ऐसा और बचें कैसे इससे?
चंद्रमा अगर नकारात्मक भाव में हो, 6, 8, 12 में हो और उस पर शनि या केतु का प्रभाव हो तो भय की वृत्ति प्रकट होती है। चंद्रमा पर शनि केतु का प्रभाव फियर साइकोसिस पैदा करता है और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा भय पैदा करता है। चंद्र अगर केतु के प्रभाव में आ गया तो आपके अंदर फोबिया, साइकोसिस, डर, भय ये पैदा होगा। ये सामान्यतः जीवन में आता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से। भय से मुक्ति और साहस चाहते हैं तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा आसरा और भरोसा केवल ईश्वर है। तो भय से मुक्ति के लिए और साहस के लिए ईश्वर के शरणागत होइए, ईश्वर की शरण में जाइए। इंसान पर भरोसा करने के बजाय परमात्मा पर भरोसा करिए। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करते रहें। हर समय भगवान को सोचें, भगवान का ध्यान करें, उनका नाम लें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र जपें या भगवान के नाम का जप हमेशा करें। और सात्विकता से अगर आप रहें तो ये समस्या दूर होगी। भय को दूर करने के लिए आपको कोई मजबूत आसरा चाहिए, कोई मजबूत सहारा चाहिए। और अगर ये मजबूत आसरा, ये मजबूत सहारा आप ईश्वर को बना लें तो भय की वृत्ति दूर हो जाएगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानेंगे। जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद और तनाव से बचाव करें। धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको। वाहन का सुख मिलेगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न विनायक घोडके जी ने हमें लिखा है। शोलापुर महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 28 मई 1990 का जन्म है। 6 बजे शाम को देवनगिरी कर्नाटक। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर को लेकर इस समय बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। समस्याएं कब समाप्त होंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विनायक आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष ये कह रहा है कि इस समय आपकी नौकरी छूट सकती है, जा सकती है, आप नौकरी छोड़ सकते हैं और बेवजह की आर्थिक और करियर की समस्याओं में पड़ सकते हैं। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम सुने। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है। अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न अनीता मल्होत्रा जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। अपनी पुत्री श्वेता मल्होत्रा के बारे में जानना चाहती हैं। श्वेता की जन्म तारीख है 1 फरवरी 1989, 6:15 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, क्या उसका विवाह चल सकेगा। अनीता जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह से निकल जाना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस विवाह को चलाने में बड़ी मुश्किलें हैं। आपकी बेटी को बहुत सारे एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और बड़ी कठिनाई में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि इस विवाह से बाहर निकला जाए और दूसरे विवाह के लिए आगे प्रयत्न किया जाए। फिलहाल अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और दूसरी बात इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा पंडित जी से जानते हैं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, उसके बाद सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल विवाह होने में भी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या उसे मोती पहन लेना चाहिए? बताएं पंडित जी। सामान्यतः होता क्या है, किसी व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं मोती पहना दो, यानी क्रोध आता है तो मोती पहन लो। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोती धारण करने से सामान्यतः मन की स्थिति में सुधार होता है, अगर मोती आपको सूट करे। लेकिन हर मामले में मोती से लाभ नहीं होगा आपको। अगर मोती आपके लिए सूटेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो मोती धारण करने से क्रोध कम नहीं होगा, क्रोध बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको अपनी कुंडली दिखा करके ये समझना पड़ेगा कि आपके क्रोध का कारण क्या है और उसको कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। और चलिए अब बात शुभ पहर की कर लेते हैं। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कार्यों में, आपके कामों में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसा रहता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु, सेजिटेरियस। इनकी एकाग्रता सामान्यतः अच्छी होती है और अपने अच्छे कंसंट्रेशन के दम पर, अपनी अच्छी एकाग्रता के दम पर ये शिक्षा और करियर में अच्छी सफलता पा जाते हैं। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महाउपाय। बताएं पंडित जी, आज का महाउपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पूजा करने का, भगवान के पास बैठने का, मंत्र जप करने का मन नहीं करता और कभी कभी कई हफ्तों, महीनों तक मन नहीं करता। अगर पूजा उपासना करने में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें? अपने भोजन पर जरा गौर करिए। आपका आहार बदला होगा, आपकी फूड हैबिट में गड़बड़ी हुई होगी। अपने आहार और अपनी संगति को शुद्ध करिए। पूजा में बैठें या ना बैठें, हर समय भगवान के नाम का या उनके मंत्र का जप करते रहें। एक तुलसी की माला अपने गले में पहन लें या तुलसी के दानों से बना हुआ एक ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन लें। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।